वेलकम टू एस जे अकेडमी। आज से हम बिजनेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, वो धीरे धीरे करके चलता ही रहेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को पढ़ने के लिए कि बिजनेस में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है, सारा हम क्लास 12 के एग्जाम के हिसाब से हम बैठ कर पढ़ेंगे, ठीक है। सारा कंटेंट दूंगा आपको दिख भी रहा होगा मैं क्या क्या देने के लिए आया हूँ, तब समझने की कोशिश करिएगा। बिजनेस में क्लास 12 में जो पहले तो स्क्रिप्टेड पैटर्न थे कि क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि अब केस स्टडी ज़्यादा आ रहा है, तो बच्चों को क्या होता है ना कि कंटेंट समझने में फिर उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो आपको दिख रहा होगा। हम डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम टच करेंगे। आपको केस स्टडी की आपके पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अट्रैक्टिव विजन का मतलब ये है हमारा कि हम आपको अच्छी से अच्छी एक सोच देंगे कि ताकि आप एक केस स्टडी को कैसे आप एज्यूम कर पाओ, कैसे आप जज कर पाओ कि वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो कहना क्या चाहता है, उसमें मेन पॉइंट क्या निकालने हैं हमारे, ठीक है। तो उस चीज़ को देखेंगे। और हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है एस जे अकेडमी, ठीक है। तो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके सारी जानकारी ले सकते हैं एस जे अकेडमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो कोशिश ये करेंगे आज से स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 का। क्लास 12 का बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से लेंगे, पूरा डिटेल लेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो कोशिश करते हैं समझने के लिए आज से। चलो, तो पहले समझते हैं बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस आप समझ रहे होंगे, हिंदी में व्यापार बोलते हैं उसे। तो बिजनेस का मेन मुद्दा क्या होता है भाई, बिजनेसमैन अगर कोई भी है आपके एरिया में हो, चाहे आप खुद क्यों ना बिजनेसमैन हो, आपका मेन इंटेंशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सिर्फ प्रॉफिट को जनरेट करना। लेकिन हर किसी व्यक्ति का जो इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। किसी का क्या होता है ना कि सोशल वेलफेयर करना। पर्सनल ग्रोथ तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल भी ग्रोथ ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का भी फायदा कराना ठीक है, अपना भी फायदा कराना ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो बिजनेस ओपन करते हैं वो कभी कभी हो सकता है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए भी करते हैं। चैरिटी वगैरह में आप पैसा देते होंगे, नहीं देते होंगे, आप सुने होंगे कि भैया मैंने दान किया है, इतने करोड़ रुपए इस चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने दान किया है। तो आप बोलोगे वो क्या काम करते हैं, वो सोशल के लिए काम करते। तो हर इंसान फाइनेंशियल के लिए काम नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो मेन उनका काम होता है सिर्फ पैसा कमाना, और कुछ लोग नॉन फाइनेंशियल मतलब बिना पैसे के लिए काम करते हैं। जो बिना पैसे के लिए बिजनेस ओपन करते हैं उनको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और जो हमारे बिजनेस पैसे के लिए करते हैं उन्हें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट यानी कि पैसा ही कमाना उनका मेन मकसद होता है। तो बिजनेस स्टडी में हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, और बिजनेस का मेन मकसद यही होता है टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर को संतुष्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप पैसा कमाइए। यही हमारा क्या है, बिजनेस है। लेकिन बिजनेस को चलाना भी आसान नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए, डायरेक्टिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए। बिना प्लानिंग बिजनेस स्टार्ट होगा ही नहीं। और प्लानिंग अगर हो भी गया तो भाई क्या क्या गुड्स चाहिए, किसके फेवर में क्या क्या चाहिए, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। बिना कुछ मैनेज किए बिजनेस थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस क्या अकेले सोल प्रोप्राइटर हो क्या अकेले खड़ा हो गया भैया ये मेरी दुकान है, 10 बाई 10 की दुकान है ना, मैं बिजनेस ओपन कर दिया, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर हो, लेकिन ग्रोथ कम है ना भाई। 2 लोग मिलेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अकेले करोगे तो आप अकेले आप स्थिर रह जाओगे ना, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ पार्टनर इन्वॉल्व करो, लेकिन हाँ मेंबर अगर ज़्यादा होते हैं और ट्रस्टफुल बंदे होते हैं तो आपका बिजनेस बहुत दूर तक फैलता है, वो एक्सपैंड होता चला जाता है। अगर आप अकेले काम करते हो तो नहीं हो पाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो यही हम बिजनेस में धीरे धीरे करके समझेंगे कि बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है, बिजनेस अगर करना है तो स्टार्टअप से कैसे करना, हम सारी चीज़ समझेंगे। चलो, तो बिजनेस में जो सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा ये होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, हम लोग ये पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं अभी थोड़ा सा। चलो, तो ये हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। इतनी चीज़ें पहले चैप्टर में हमें अच्छे से क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। इतनी सारी बातें हम कवर कर लेंगे तो आप मान के चलना कि हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या है देखते हैं, समझते हैं करके, ठीक है। तो पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं होता। आप घर से सुबह से निकलो शाम तक घर आओ, सुबह से शाम तक आप मैनेज ही करते रह जाते हो, ठीक है। लाइफ बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल है ही नहीं, आपको मैनेज करना ही पड़ता है। आप सुबह उठते हो तो टाइम का मैनेजमेंट, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस भी आना है, तो आप मैनेज करते रहते हो। खाना भी इतने समय पे खाना है, इतने बजे मेरे को उठना है, इतने बजे मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, सब आप मैनेज ही तो करते हो। बिना मैनेज कुछ पॉसिबल है ही नहीं,
बिना मैनेज पॉसिबल है ही नहीं कोई चीज़। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक है सारे देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम लोग ये पढ़ेंगे, इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, सारी टॉपिक को हम ये कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम देखेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल पर क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, कैसे समझना है क्या है सारा कुछ हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ मनी देखेंगे, फिर लास्ट में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट का, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपस में तालमेल ही ना हो तो काम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, काम हो ही नहीं सकता। तो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन एक तालमेल ही है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी छोटा सा अरेंजमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आप बाइक ही चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, पीछे बैठने वाला आपका भाई है छोटा सा, वो मोबाइल में बिजी है, वो नहीं बात कर रहा है आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है अच्छे से। आप उससे पूछ रहे हो कि देखो कोई साइड से आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है, उसने कोऑर्डिनेट नहीं किया, बताया नहीं, तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं तो हो जाएंगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, कोऑर्डिनेट नहीं है तो मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वही हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे आज, ठीक है। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। चलो, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पर कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैंने बताया ना, मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज किया जाए, किसी भी एक्टिविटी को अगर पूरी तरीके से मैनेज किया जाए उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो क्या मैनेजमेंट खुद से किए जाते हैं क्या? तो भाई अगर सेल्फ का काम है खुद से तो आप खुद से मैनेज कर लोगे, लेकिन बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है, वहाँ कई बंदे चाहिए, कई लड़के चाहिए। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जहाँ पे कई लोग मिलकर एक साथ बिजनेस को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट का काम होना ही होना है। तो मैनेजमेंट के मीनिंग क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर। तो मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो दूसरों से काम करवा लिया जाए, दूसरों से काम करवा लिया जाए। मैनेजर को आपने देखा होगा, कंपनी का अगर कोई मैनेजर है, अगर कंपनी का मैनेजर है तो आप देखोगे अपने जितने भी कलीग होते हैं, जितने भी उसके मेंबर होते हैं अंडर करने वाले काम, उनको बढ़िया मोटिवेट करता है, मोटिवेट करके उनसे सारा काम करवा लेता है। तो मैनेजर अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर करता है। मैनेजर क्या खुद करता है क्या? नहीं, तो वो करवाता है। तो मैनेजमेंट क्या है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, गेटिंग डन थ्रू अदर, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। इसका मतलब यही हो गया कि काम जो है आप दूसरों से करवा लो, वही तो मैनेजमेंट है। और सब लोग मिलकर साथ करो तो वो मैनेजमेंट है। किस पर्पस से किया जाता है? चलो, तो आप बोलोगे अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी आराम समझते हैं अभी। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल का मतलब क्या है? भैया ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक तरीके का फर्म के मान के चलो, एक फर्म को, एक बिजनेस को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उनके जितने भी एम होंगे, जितने भी मकसद होंगे, इन सब को अचीव करने के लिए, भाई कोई बिजनेसमैन तो चाहेगा ना कि इस साल मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाए साल भर का। तो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा, काम कराना पड़ेगा। तो अपने जितने भी वर्कर होंगे उसके, है ना, लोअर लेवल वर्कर होंगे, मिडिल लेवल जितने मैनेजर होंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, उन सबको बुलाएगा, उन सबको कंपनी में लगाएगा, तब तो काम कराएगा। नहीं कि मालिक अकेला कर लेगा बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। वर्कर तो रखने पड़ेंगे उसे। तो आप बोलोगे सबका मकसद होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ये सब मिलकर जब साथ करते हैं काम तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजर इन सबको क्या करता है? मैनेज करता है। मैनेजर क्या करता है? इन सबको मैनेज करता है, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या अपने मकसद को अच्छे से क्या कर सके? पा सके। ठीक है। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब कहने का ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। मैं समझाता हूँ कैसे प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कि आप एक नॉर्मल बाइक ले लो आप कोई भी, तो बाइक अगर मान लो आपको स्टार्ट करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस कपड़े वगैरह पहना, बाइक पे आके बैठा, तुरंत लेके चल गए, ऐसा प्रोसीजर तो नहीं है, गंदा है, उल्टा पड़ गया। तो आप बोलोगे सही प्रोसीजर क्या है इसको सही से करने का? तो आप बोलोगे आराम से आओगे, बाइक पर बैठोगे, स्टैंड अप करोगे, चाबी की लगाओगे आप, फिर आप की स्टार्ट करोगे, सेल्फ है तो सेल्फ मारेंगे, फिर गियर लेंगे, ठीक है, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना, कि बस आया, बैठा, चल दिया, ऐसा तो नहीं। हर काम करने का एक प्रोसेस होता है। हर काम करने का क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपका काम अच्छा भी होगा और मैनेजमेंट भी हो जाएगा वहाँ पे अच्छे से। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। अचानक से कोई चीज़ मैनेज नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है।
अचानक से 12th में तो नहीं होंगे आप, 1 2 3 ऐसे करके पूरा 12th तक पढ़े होंगे, तो आज जाके 12th की पूरी नॉलेज है तो आप 12th जाके आराम से पढ़ के निकाल सकते हो। डायरेक्ट किसी को 12th में डाल दो, उसको ABCD लिखना नहीं आता, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपको शुरू से मैनेज करना पड़ता है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते रहेंगे, आराम से मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ आई, इफेक्टिव एंड इफेक्टिवली एफिशिएंट क्या होता है, तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलो तो समझिएगा इस चीज को अच्छे से। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहला इफिशिएंसी समझिए। इफिशिएंसी का मतलब होता है योग्यता। अगर कोई बंदा कोई काम करने में स्किलफुल है, कुशल है, तो आप बोलोगे वो बंदा एफिशिएंट है। क्या है वो बंदा? एफिशिएंट। तो एफिशिएंट का कंडीशन क्या होता है, जैसे घर वगैरह में आपने मम्मी वगैरह को देखा होगा, तो मम्मी जो आटे वगैरह जो गूंदती हैं, तो आपने देखा कितना परफेक्शन से करती हैं। मतलब आटे वगैरह जो वो गूंदती है, तो कोई भी आटा वगैरह जो उनका थाली वगैरह होता है उसके बाहर नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो मतलब आप कह सकती हैं मम्मी जो है उस काम को करने में क्या है, निपुण है, स्किलफुल है। ठीक है, मम्मी उस काम को अच्छे से कर सकती है। कितना टाइम लग रहा मैटर नहीं है, लेकिन काम जो कर रही हूँ परफेक्ट कर रही हैं, तो आप बोलेंगे कि कम से कम वेस्टेज में अच्छा काम कर दे रही है। तो वर्कर भी वही एफिशिएंट कहलाएगा जो कोई भी गुड्स बना रहा हो तो वेस्ट कम करे। ठीक है, वेस्ट कम करे और प्रोडक्ट अच्छा बना दे। समय का मैटर नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे अच्छे का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ समय का नहीं, सिर्फ एफिशिएंट होने का योग्यता की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने इतना एक्सपर्ट है, वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है कि वो अपने काम को इतने बढ़िया से कर रहा है कि उसका जो भी मटेरियल उसको मिला है बनाने के लिए, पूरे मटेरियल को प्रॉपर यूज़ कर रहा है, वेस्ट नहीं होने दे रहा, वेस्ट होने ही ना दे। तो आप यहाँ कह सकते हैं एफिशिएंसी क्या है, कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। मतलब जितनी मटेरियल उसको मिल गई है, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, एट मिनिमम कॉस्ट। एट मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 पॉइंट आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्कर आपके यहाँ काम करता है, आप उसे स्पेसिफिक रिसोर्सेज देते हो कि भैया ऐसा इतना हमारे पास है, इतने का तुम्हें 4 गुड्स बनाना है। अगर वो 4 गुड्स बना दिया बिना मटेरियल को वेस्ट करे, तो आप कहोगे यार आप तो एक्सपर्ट हो काम में करने में, आपने तो बहुत बढ़िया बनाया, जितना मैंने रिसोर्सेज दिया उतने में बना दिया, ज़्यादा आपने उसे मांगा ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा वर्कर है तब तो उसको हम बोलेंगे वर्कर क्या है, एफिशिएंट है, योग्य है वो वर्कर उस काम को करने के लिए। एट मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, भैया जब तुमने रिसोर्सेज कम से कम यूज किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया, तो आपने कंपनी का पैसा भी तो बचा लिया, मटेरियल वेस्ट ही नहीं होने दिया, पैसा बच गया। तो एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना के कंपनी को आप हैंडओवर कर दोगे, तो आप क्या हो, एफिशिएंट हो। आप क्या हो, एफिशिएंट हो। तो इफेक्टिव कब कहलाएंगे आप, इफेक्टिव मतलब कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। जब आप किसी काम को कंपनी जो समय दिए उस समय पर कर लो या समय के अंदर कर लो, तब तो आप कहलाओगे इफेक्टिव। जैसे मैंने आपको बोला भैया ऐसा एग्जाम आपका 3 घंटे का है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है 12th का, आप बैठकर लिख रहे हो 3 घंटे तक में आपने सारा काम अपना कर दिया, तब तो आप इफेक्टिव हो। क्या हो, इफेक्टिव हो। अगर 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया आपको लिखने में, आप बोलो नहीं सर 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो, तब आप इफेक्टिव नहीं हो, तब आप इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। तो ऐसा वर्कर कब इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों कहलाएगा, तो आप बोलोगे योग्य के साथ साथ वो कम से कम समय में काम कर जाए। जैसे वर्कर था, स्पेशलाइज था, एक्सपर्ट था, कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर गया, ठीक है, और समय जिसको मिला था करने का उससे कम समय में भी कर गया। जैसे मैं एक वर्कर से बोलूँ भैया ऐसा है कि आपके पास चलो मान लो कोई मैंने रॉ मटेरियल दे दिया, भैया ऐसा ये लो लकड़ी है आपके पास, आप इसे 4 चेयर बना के दिखा दो, 2 दिन में हमें चाहिए, हमें इसको सेल करना है। तो उस बंदे ने क्या किया ना कि 4 बना भी दिए और उसे 2 दिन नहीं लगे, 2 दिन से कम समय लगे, तब तो आप बोलो वो बंदा क्या है, एफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी है, मतलब एफिशिएंट के साथ साथ इफेक्टिव भी है।
मतलब योग के साथ साथ कुशल दोनों चीज़ें हो गया, वो समय भी कम ले रहा है और योग भी है। तो ऐसे वर्कर बहुत कम मिलते हैं देखने को कंपनी में, और जिस कंपनी में ये वर्कर ऐसे पाने लग गए, समझ जाना वो कंपनी बुलंदियों को बहुत जल्दी छूती है, वो कंपनी फिर कभी गिरती नहीं है। क्यों? वहाँ का वर्कर ही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जो अपने काम को समझते भी हैं, कम से कम समय लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देते हैं एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बना देते हैं। ऐसा नहीं कोई काम दिया गया तो आप पूरा इधर उधर गिरा के फिर आप बना के एक दे दो, बोले अगर जितना बनाने में तुमको नहीं लगा उससे ज़्यादा तुमने हमारा खर्च कर दिया, तो तुम्हें हम क्यों रखें, हम रखेंगे ही नहीं। इसका मतलब इफेक्टिव एफिशिएंट तब कहलाओगे जब आप वर्क को एट लो कॉस्ट पे कंप्लीट करो, और कंप्लीट करो ऑन टाइम, कम से कम कॉस्ट में और कम से कम समय में कर दोगे, तब आप अच्छे एक्सपर्ट वर्कर कहलाओगे, कंपनी आपको हायर करेगी, अपने अंदर रखेगी। अगर ऐसे वर्कर हैं तब तो मैनेजमेंट करने में भी आसानी हो जाएगी, मैनेजमेंट करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। चलो तो अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक, चलो तो मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर समझ रहे होगे, चरित्र ना, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं हमें वो समझना है। चलो सबसे पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भैया मैनेजमेंट पॉसिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक तुमको अपना कोई लक्ष्य ही ना पता हो। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें 12th पास होना है, मुझे मेहनत किस लिए करना है तुम्हें यही नहीं पता, तो तुम रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करोगे, मैनेज कर ही नहीं सकते। जब तुम्हें पता है कि मुझे 12th पास होना है तो आप 12th की बुक ले आओगे, नोटबुक लेके आओगे, पेन लेके आओगे, उसके हिसाब से असाइनमेंट लेके आओगे, मैनेज करना चालू करोगे ना, फिर आप तैयारी करोगे, धीरे धीरे करके पूरा 1 साल तैयारी करोगे, फिर आप 12th पास हो जाओगे। जब आपको अपना लक्ष्य ही ना पता हो, आपको अपना गोल ही ना पता हो कि क्या गोल है मेरा और मुझे क्या करना है, तो मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। जैसे भैया सुबह सुबह स्कूल आपको जाना है मॉर्निंग टाइम में, तो आप तुरंत उठते हो, बढ़िया फ्रेश व्रेश होकर तैयार होकर स्कूल की तैयारी कर लेते हो। मान लो अब एकदम कहीं जाना ही नहीं है, जब कहीं आपको जाना नहीं, संडे वाले दिन आपको कहीं जाना नहीं, तब आराम से लेट के सो के उठते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही बात तो है ना। अगर आपको अपने लक्ष्य पता है तो आपको मैनेजमेंट करने में क्या होती है, आसानी भी होती है। और जब लक्ष्य पता ही है आपको कि मेरा गोल क्या है, तभी तो आप मैनेजमेंट करोगे, उसके पहले क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सुबह बढ़िया नहा धो के तैयार होके बोलो भैया चलना है, कहाँ चलना है भाई पता नहीं। जब पता नहीं तो तैयारी किस बात का की, पॉसिबल ही नहीं वो चीज़ का, है ना। तो गोल पता होगा तो मैनेजमेंट करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। भाई शादी समारोह का है, माहौल है, तो जो मैनेजमेंट करोगे शादी के हिसाब से ही करोगे ना, ऐसा तो नहीं किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर दोगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें अगर गोल पता है तो मैनेजमेंट करने में क्या होगी, आसानी, और तभी आप मैनेजमेंट करोगे भी। ठीक है, परवेसिव क्या होता है, परवेसिव मतलब क्या होता है कि दुनिया का कोई भी काम हो, मैनेजमेंट लगना ही लगना है, बिना मैनेजमेंट का कोई काम पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब आराम से बोल सकते हो, परवेसिव को हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। मतलब मैनेजमेंट जो है आपको हर जगह लगेगा, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल, जो लगना ही लगना हो, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे अमीरों का काम हो, चाहे गरीबों का काम हो, चाहे मिडिल क्लास के लोगों का काम हो, अगर काम है तो मैनेजमेंट होना ही होना है, बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला ना कि दुनिया भी चलती है तो बिना मैनेजमेंट के नहीं चलती। भाई सुबह गवर्नमेंट ऑफिसर को सुबह 8 बजे पहुंचना है, रात को 9 बजे घर वापस आना है, तो 8 के 9 के बीच जो वहाँ काम कर रहा होगा मैनेजमेंट ही तो कर रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि परवेसिव है, बिना मैनेजमेंट के दुनिया में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट होना ही होना है, और मैनेजमेंट हर काम में लगता है। मैंने बोला ना, अगर ये मार्कर में लिया हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक मैनेजमेंट है, यहाँ पे मुझे लिखना है इस चीज़ से, तो मैनेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट करा रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है हम समझेंगे यहाँ पर। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो कहाँ कहाँ लग सकता है। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट जो है ना, आप चाहो तो एट वर्क आप काम में भी लगा सकते हो। भैया काम में तो मैनेजमेंट चाहिए ही ना, बिना मैनेजमेंट कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। तो काम करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एट पीपल, मतलब आप लोगों पे भी मैनेजमेंट लगा सकते हो। जैसे स्कूल वगैरह अगर आप गए होंगे
है ना। तो आप स्कूल में देखे होंगे जब भाई असेंबली वगैरह होती है तो टीचर क्या करता है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप वहाँ खड़े हो जाओ, छोटे वाले आगे आ जाओ, बड़े वाले पीछे चले जाओ, आप ऐसे करते हैं ना टीचर वगैरह। तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट काम के साथ साथ लोगों पे भी मैनेजमेंट किया जाता है, लोगों पे भी मैनेजमेंट किया जाता है। तीसरा, एट ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जैसे मान लो कोई गुड्स हम सेल कर रहे हैं, समझना, कोई गुड्स अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो वहां पे भी मैनेजमेंट लगता है, मैनेजमेंट लगता है ना। आपके आसपास अगर कोई गुड्स ला के बेचने आ रहा है तो बेच रहा है, उस चीज़ को गुड्स जो लिया होगा अपने सर पर या अपने ट्रॉली वगैरह पे लिया होगा या बाइक वगैरह कार वगैरह जो बेचने आए होंगे, अगर वो लिए होंगे उसको मैनेज करके ला रहे होंगे, हाँ भैया ऐसा आज इस एरिया में जाके हमें बेचना है, तो एक मैनेज करके ही तो घर से निकले कि आज हाँ यार यहाँ पे चीज़ सारे काम करने हैं। तो ऑपरेशन मतलब सेल हो गया, परचेज हो गया, मतलब ऐसे कई एक्टिविटी है जहाँ पे आपके मैनेजमेंट पॉसिबल है और मैनेजमेंट लगने ही लगने हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी टैलेंटेड बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, चलो, तो इनको क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल, जो हर जगह यूज होता है। क्यों, चाहे वो काम हो, काम का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल जाते हो जो बच्चे होते थे छोटे छोटे, तो वो क्या करते थे ना कि जैसे बैग उनको मिला तो बैग में प्रॉपर क्या करते थे, कॉपी सेट करते थे, फिर बुक सेट करते थे, ठीक है, फिर टिफिन वगैरह भी सेट करते थे। वो एक मैनेज कर रहे हैं बैग को, भैया ऐसा कॉपी हम यहाँ रखेंगे, बुक हम यहाँ रखेंगे, टिफिन हम यहाँ रखेंगे, जाते ही पहला लेक्चर जो होगा मैथ का तो मैथ वाली कॉपी को पहले निकाल के पढ़ना चालू करो। वो मैनेज करके जा रहे थे, तो उनका एक वर्क था, वर्क है। और लोगों पे कैसे मैनेज करना, मैंने बताया असेंबली वगैरह स्कूल वगैरह में होता है। जैसे आप देखो कभी कोई पॉलिटिशियन अगर आपके आसपास एरिया में आता है तो पुलिस वगैरह खड़ी हो जाती है, वो लोगों से कहती है आप ऐसे जाओ, आप ऐसे जाओ, आप उधर से निकलो, इधर से नहीं जाना है, इधर से पॉलिटिशियन जाएंगे हमारे, अभी लीडर हमारे जाएंगे, ठीक है। तो लोगों पे मैनेज हो गया। इसी तरीके काम पे भी, यानी कि ऑपरेशन, सेल करते वक्त, परचेज करते वक्त, वहां भी क्या होता है, आपका क्या होता है, मैनेजमेंट होता ही होता है। बिना मैनेजमेंट कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो चलो, तो अगला देखते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने केवल जीवन में सुबह उठा एक बार मैनेजमेंट किया फिर कल करना ही नहीं, ऐसा नहीं ना भाई। हर दिन प्रतिदिन मतलब रेगुलर आपको मैनेजमेंट करना ही है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको रेगुलर मैनेजमेंट करने होंगे। तो कंपनी भी क्या करती है, वो रेगुलर मैनेजमेंट करती है। ऐसा तो है नहीं कि आज ऑफिस खुला तो आज मैनेज कर लिया भैया, कल आएंगे कल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करोगे यार। अगर मैनेज ही नहीं करोगे, मैनेजमेंट ही नहीं होगा या मैनेज ही नहीं करोगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। सारा काम गड़बड़ मतलब कंपनी डूबने लग जाएगी, ठीक है, रिस्क होने लग जाएगा, उसका पैसा डूबने लग जाएगा, सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगी, ग्रोथ ही नहीं होगा उसका, ना तो उसका होगा ना तो वहाँ काम कर रहे वर्कर का ग्रोथ होगा। इससे क्या हो जाएगा, कंपनी डिसोल्यूट हो जाएगी, डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे लोग, कंपनी बंद। इससे बढ़िया क्या है कि आप रेगुलर मैनेजमेंट करते रहो। क्या करते रहो आप, रेगुलर मैनेजमेंट करते रहे। अगर रेगुलर आप मैनेजमेंट करते रहेंगे, रेगुलर आप मैनेजमेंट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी क्या होगा, अच्छा। तो कंपनी में रेगुलर मैनेजमेंट होते हैं। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंपनी में अगर मैनेज करना है तो वहाँ किसी एक बस की बात तो नहीं होती है। जैसे आप समझना है यहाँ पे भैया, अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये मान लो टॉप लेवल के हैं, ये हमारे क्या है, टॉप लेवल के, ठीक है, जो प्लान बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक, एक जो होते हैं हमारे मैनेजर वगैरह जो हो गए वो हमारे मिडिल लेवल के हो गए, ठीक है, और एक जो वर्कर वगैरह होते हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो हमारे लोअर लेवल में है, लोअर लेवल एकदम नीचे वाले में काम करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर जो है वो तो मिडिल लेवल का है, ये तो क्या करता है, इनकी बात सुनता है और इनको बता देता है कि भैया ऐसा ऊपर से चीज़ आई, हमें ये करना है, हमें इतने गोल अचीव करने, हमें सारे इतने काम करने हैं, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे समझना आप कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या करेगा ना, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, जरूर है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा ना भैया, ऐसा कि सारा डिसीजन खुद से ले ले और खुद ही लगा ले। भैया कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, इसमें सारे कम से कम मान लो 2000 लोग कर्मचारी हैं, तो मैनेजर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे वर्कर करने वाले, ठीक है। तो आप ये कहोगे ये सारा डिसीजन खुद ले लिया और अपने पास ही रख ले, तो काम कैसे होगा, नीचे तक वो लोग पता ही नहीं चलेगा, आराम से सोएंगे, काम करेंगे बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या करेगा, ये बात इनको बोलेगा,
फिर जब इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये फिर अपने वर्कर को बोलेगा भैया देखो बात ऐसी है कि ऊपर से प्लान आया है, इस बार हमको 100 करोड़ का टर्नओवर पास करना है, किसी भी हाल में अपने कंपनी का ग्रोथ करना है। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है। ऐसे तो ग्रोथ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी लेवल हट जाए, आपने देखा होगा अगर आप स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा आपको कभी प्रॉब्लम होती थी तो अपने क्लास टीचर से बोलते थे। जब वो तुम्हारी बात नहीं सुनता था तो आप फिर प्रिंसिपल के पास जाते थे। अगर प्रिंसिपल भी आपकी बात नहीं सुनता है तब आप कहाँ जाते हो, डायरेक्टर या स्कूल का जो मालिक है उसके पास जाने की कोशिश करते हो कि हमारी बात किसी तरीके वहाँ तक तो पहुँच जाए। लेकिन डायरेक्ट आप तो नहीं जाओगे, तो वर्कर भी अपने मैनेजर से अपनी बात रखता है। भाई जो आपके पास रहेगा आप उसी से तो कहोगे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझसे कहोगे ना। मेरे घर जाके मेरे माता पिता से थोड़ी ना कहोगे ऐसा सर नहीं पढ़ा पा रहे या सर नहीं समझा पा रहे। अरे मुझसे बोलोगे तो मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो वही चीज है, ये सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि फर्म में या बिजनेस में कोई एक काम तो नहीं होता है, वहाँ कई काम होते हैं। अब कई काम करने के लिए कई लोग चाहिए, और कई लोग कैसे होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए, तालमेल बना के चलो एक साथ काम करें तो ग्रुप एक्टिविटी होता है। तो आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है ग्रुप एक्टिविटी, जहां पे लोग साथ काम करेंगे तभी कंपनी आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। डायनामिक फंक्शन, और एक लास्ट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल देख लेते हैं, जो चीज आप मैनेज करते हो वो चीज आपको कभी दिखता नहीं है। जैसे मैं मान लो कि मैंने सारा कुछ सेटअप किया, एलईडी लगाया, ठीक है, कैमरे लगे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कैसे लगाया ये सब आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये गुड्स आपको दिख जाएंगे, आप इसे टच कर पा रहे हो, सब सी कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, तो ये चीज़ आपका टेंजिबल हो गया। मैंने कहा इनटेंजिबल क्यों, कि जो मैं मैनेज कर रहा हूँ आप कभी देख ही नहीं सकते। मुझे कैसे कंटेंट पढ़ाने, कैसे एग्जाम्पल लेने जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो आप कभी देख ही नहीं सकते। बस आप सुन लेंगे, सुनने के बाद आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप कभी उस चीज़ को छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। तो आप बोलेंगे जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे जो मैनेजमेंट है आपका वो आपका क्या है, इंटेंजिबल है, जिसे ना कभी हम छू सकते हैं ना जिसे हम कभी देख सकते हैं। ठीक है, डायनामिक फंक्शन क्या है, चलो तो लास्ट समझते हैं डायनामिक फंक्शन क्या होता है। डायनामिक फंक्शन समझिएगा, मान लो कि आप कोई एक मैनेजमेंट की हो, जैसे एग्जांपल मान लो आप कोई काम करने की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी का आपके घर में फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो आपने जो सारी तैयारी की थी वो शादी के हिसाब से की थी कि भैया हमारे घर में मैरिज पड़ी है, शादी हो रही है, तो पूरा जो इन्वायरमेंट क्रिएट है, पूरा इन्वायरमेंट जो क्रिएट है वो किसका है, शादी वाला माहौल बना है आपके घर में। तो आप बोलोगे जो अभी मैनेजमेंट हो रहा है, जो मैनेजमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग किसके हो रहा है, तो आप बोलेंगे मैरिज के अकॉर्डिंग, आपके मैरिज का हो रहा है, मैरिज के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने नोटिस किया कि भाई ऐसा शादी का माहौल तो था, लेकिन किसी कारणवश इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। इन्वायरमेंट में चेंज आ गया मतलब जैसे मान लो भैया देखो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तूफान वगैरह आ गया, ठीक है, किसी कारणवश आपके शादी वगैरह में तूफान आ गया, तो आप ये बोलोगे भैया जो मैनेजमेंट हुई थी वो शादी को लेकर किया जा रहा था, तूफान को लेकर नहीं किया जा रहा था, तूफान तो अचानक से आ गया ना। तो आप बताओ जो आपके शादी का माहौल घर में चल रहा था, तूफान आने की वजह से वो क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम होने लग गई। भैया सारी तैयारी तो हमने किसके हिसाब से की थी, सारा मैनेजमेंट शादी के हिसाब से किया, अब तूफान आ गया, अब तूफान के हिसाब से कोई मैनेजमेंट था ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में आपकी मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मैनेजमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आप बोलेंगे फेल क्यों, मैंने कहा भैया शादी के हिसाब से तैयारी किए होगे तो तूफान के थोड़ी ना आप तैयारी किए बैठे थे कि भैया ऐसा बारिश होगा तो छाता लेके सबसे पहले, आप तो सब भागने लग जाओगे ना, इधर उधर पैनिक हो जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जिसके अकॉर्डिंग आप किए हैं वही पर फिक्स होगा, किसी और पर नहीं। या तो आप पहले से उसकी तैयारी करके चलते कि हाँ भाई तूफान भी आ जाता, हम उसका भी मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, भाई जैसा भी सुविधा होगा हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डायनामिक मतलब होता है इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आया और जिस चीज़ की आपकी मैनेजमेंट की है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया, तो आपका मैनेजमेंट वहीं फेल हो जाएगा, वहीं आपकी सारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो आज हम लोगों ने जो कवर किए हैं,
आज हम लोगों ने जो कवर किए हैं देखिएगा, चलो तो आज हम लोगों ने जो कवर कर लिया यहाँ पर, मीनिंग कर लिया, एफिशिएंसी कर लिया और कैरेक्टर कर लिया। इन 3 बातों को आज हम लोगों ने अच्छे से समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, बिना मैनेजमेंट के कैसे बिजनेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा समझा है, कोऑर्डिनेशन पूरे डिटेल में समझेंगे, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए ठीक है, कोशिश करिए दोस्तों को बताते रहिए इस चीज़ को कि एसजे अकेडमी में अब तो बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स चल ही रहा है साथ में, ठीक है। तो कोशिश करिए दोस्तों को बताते रहिएगा, उनको समझाते रहिए, कंटेंट के साथ मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, केस स्टडी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन बोर्ड दोनों हमारे यहाँ चलता है, आप चाहो तो आसपास के रहने वाले लोग हमारे पास आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके बाय, धन्यवाद।